क्या आपको लगता है कि कोई आदमी एक जगह बैठकर बाग के आम खा सकता है तोड़कर, एक जगह बैठकर नीचे, और बाग के पेड़ पर आम का जो पेड़ है उससे तोड़कर आम खा सकता है? क्या आपको लगता है कि आम खाने के बाद जो बचे हुए आम है वो आम वापस पेड़ पर लगा सकता है? क्या ये संभव है? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए जानने के लिए बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और मैं आज बताऊंगा आपको कि ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ और किसके इशारे पर हुआ। तो जल्दी से फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। बाबा की कृपा आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और कमेंट करना ना भूलें। जय गुरु गोरखनाथ की। जय गुरु गोरखनाथ। जय हो बागड़ वाले की जय, धाम आहार की, सिद्धनाथ बाबा महाराज की जय। तो दोस्तों, सेवकों, सज्जनों और भक्तों, आज हम बाबा गुरु गोरखनाथ के जीवन का वो एक वृत्तांत सुनाने वाले हैं, यहाँ पर वो कथा सुनाने वाले, रोचक पहलू बताने वाले हैं आपको, जिसमें कि एक ऐसी अनहोनी घटना हुई कि जो शायद किसी के बस की नहीं थी। पर मेरे गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, उनकी तो कृपा ही निराली है, उनकी तो शक्ति ही निराली है, उनकी तो बात ही निराली है। बाबा ने वो आश्चर्यजनक, वो एक ना होने वाली घटना को अंजाम दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ के जीवन के उस पहलू की। ये बात तब की है जब बाबा गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के साथ जा रहे थे, और मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको आदेश दिया कि जा बेटा, बद्रीनाथ धाम के तपोवन में बाबा भोलेनाथ की तपस्या कर और उनसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर, तब तेरी विद्याएं, तब तेरी शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। और बाबा भी अपने गुरु की बात मानकर चले गए बद्रीनाथ धाम और तपोवन में पूजा करने लगे। इधर मच्छिंद्रनाथ गुरु महाराज चले गए दूसरे कार्यों के लिए। बाबा गोरखनाथ अपनी तपस्या पूर्ण करके बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए उन्होंने, और बाबा भोलेनाथ ने पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बाबा, हे भोलेनाथ, हे महाराज, मेरी शिक्षा को पूर्ण कर दीजिए, मेरे ज्ञान को पूर्ण कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और बाबा गुरु गोरखनाथ की सारी शिक्षाएं, सारा ज्ञान पूर्ण हो गया। बाबा गुरु गोरखनाथ वहाँ से इस प्रसन्नता के साथ बाहर निकले कि चलिए मैं फटाफट से अपने गुरु जी को ढूंढता हूँ और अपने गुरु को बताता हूँ। हर एक शिष्य का, हर एक चेले का ये सपना होता है, हर एक बच्चे का ये सपना होता है कि वो जब अचीव करता है, जब कुछ प्राप्त करता है, तो फटाफट से जाकर अपने टीचर के पास, अपने गुरु के पास या अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पापा या गुरुजी या सर, मैंने ये प्राप्त कर लिया है, मैंने अचीव कर लिया है। तो इसी तरह बाबा गोरखनाथ को भी जब उन्होंने तपस्या से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, तो लगी कि चलिए अपने जल्दी से गुरुजी के पास चलते हैं और उनको अपने इस अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। और वो चल दिए। काफ़ी दूर आने के बाद, एक नगर से पास करने के बाद, वो एक आश्रम के पास पहुंचे। उस आश्रम में नाथ संप्रदाय से ही कणिफा नाथ जी रहते थे, जो कि नाथों के एक और गुरु थे जलंधर नाथ जी, उनके शिष्य थे कणिफा नाथ। और कणिफा नाथ जी को पता चला कि भाई बाबा मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गोरख इधर से जा रहा है, आया है। तो कणिफा नाथ जी बोले चलिए चलो इससे मिलते हैं, गोरख से मिलते हैं। और वो गए, उन्होंने गोरखनाथ जी का स्वागत किया, स्वागत सत्कार किया, और उनको बुला के अपने आश्रम में जगह में बैठाया। वो एक आम के बाग के अंदर बैठे, और बैठ के उन्होंने इच्छा जाहिर की कि गोरख आप पूछ लीजिए। गोरखनाथ जी बहुत सौम्य स्वभाव के बोले, नहीं, मुझे अपने गुरु को ढूंढने जाना है, अपने गुरु को पास जाना है, मुझे अपने गुरु से मिलना है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो कणिफा नाथ जी बोले, नहीं, आप आए हो, लेते हैं, चलिए एक काम करते हैं, कुछ आम ही खा लीजिए। कणिफा नाथ जी बोले चलिए कुछ काम कीजिए, आम ही खा लीजिए, और कुछ नहीं तो हमारा इतना सत्कार तो स्वीकार कीजिए। बाबा गोरखनाथ ने बहुत ही सौम्य स्वभाव से बोला, कणिफा नाथ जी आपका ये सत्कार मुझे स्वीकार है। और कणिफा नाथ जी भी बाबा जलंधर नाथ के शिष्य थे,
तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपनी शक्ति दिखाना चाहा, परिचय देना चाहा, और उन्होंने तुरंत वहीं से एक अभिमंत्रित की भस्म और भस्म पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर मार दी। आम का पेड़ों पर मारने की वजह से क्या हुआ, आम टूट के नीचे गिर गए। आम टूट कर नीचे गिर गए, पके हुए आम टूट कर नीचे गिर गए। उन्होंने फिर एक भस्म पड़ी और पढ़कर फिर उन टूटे हुए आमों पर मार दिए। वो सारे इकट्ठे होकर कनीफानाथ जी और गोरखनाथ जी के समीप, उनके बीचों बीच आकर रुक गए। कनीफानाथ जी ने बोला, लीजिए महाराज, आम खाइए। और कनीफानाथ जी अंदर अंदर बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि उन्होंने गोरखनाथ जी को अपनी शक्ति दिखा दी है, उन्होंने अपनी ज्ञान का, अपनी शक्ति का, अपनी विद्या का परिचय दे दिया है। पर मेरे महाराज तो महाराज ही हैं। चलिए, उन्होंने शक्ति को पहचाना, उनको प्रशंसा की और आम खाए। दोनों ने आम खाए और आम खाने के बाद गोरखनाथ जी बोले, बस अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं अपने गुरु के पास जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। अब क्योंकि कनीफानाथ जी तो अपनी शक्ति के उसमें थे, अहंकार में थे, मद में थे, तो उनको तो ये था कि कुछ ना कुछ करके गुरु गोरखनाथ जी को दिखाना कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो बोले कि किस गुरु की बात करते हो गोरखनाथ, तुम तो एक अपूर्ण गुरु के शिष्य हो, तुम पर तो कुछ विद्या ही नहीं है, सारी अपूर्ण है। गोरखनाथ को गुस्सा आ गया। गोरखनाथ जी महाराज बोले कि कनीफानाथ जी, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप मेरे गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं, आप मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं। मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ नाथों के नाथ हैं। आज जिस नाथ संप्रदाय में आप हैं, उस नाथ संप्रदाय की स्थापना, उस नाथ संप्रदाय की नींव मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ ने रखी है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो कनीफानाथ जी बोले कि मैं नहीं जानता, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कैसा गुरु है तुम्हारा जो तुरीय राज में स्त्री सुख भोग रहा है। कैसा गुरु है तुम्हारा जो योग छोड़कर स्त्री भोग विलास में लगा हुआ है। कैसा गुरु है तुम्हारा जो अपने शिष्यों को ऐसे ही अनाथ छोड़कर एक स्त्री के साथ उसके राज्य में रहता है। गोरखनाथ जी को एकदम गुस्सा आ गया। बोले, क्या बात करते हैं कनीफानाथ जी, मैं अपने गुरु का अपमान नहीं सह पाऊंगा। तो कनीफानाथ जी बोले, तो सब जानते हैं, केवल आप ही नहीं जानते क्योंकि आप तपस्या में थे। बाकी सबको पता है कि गुरु मच्छिंद्र नाथ योग छोड़कर, योग क्रियाएं छोड़कर, संन्यास धर्म छोड़कर, संन्यास जीवन छोड़कर आज तुरीय राज्य में रानी मैनाकनी के साथ भोग विलास में व्यस्त हैं। और आप उस अपूर्ण गुरु के शिष्य हैं, तो आपकी विद्याएं कैसे पूर्ण हो सकती हैं। गुरु गोरखनाथ ने इतना सुनना था, उनको गुस्सा तो बहुत आया, पर वो प्रसन्न भी हुए साथ में, क्योंकि उन्हें अपने गुरु का पता लग चुका था कि मेरे गुरु कहाँ है। क्योंकि उन्हें तो अपने गुरु से मिलना था, वो तो गुरु को ढूंढ ही रहे थे। तो उन्हें पता चल चुका था कि मेरे गुरु को रहा है, पर उन्हें गुस्सा आया क्योंकि उनका गुरु का अपमान हुआ, उनकी विद्या का अपमान हुआ, उनकी शिक्षा का अपमान हुआ। तो मेरे गुरु गोरखनाथ जी बोले कि कनीफानाथ जी, चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए, पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो आम बीच में हमारे पड़े हुए हैं, इनको वापस पेड़ों पर लगा दीजिए, क्योंकि बासी आम का क्या करेंगे, आम तो खराब हो जाएंगे। कनीफानाथ जी ने बिल्कुल इसी तरह सुनी बात और बहुत तेज हंसे, और बहुत तेज हंसते हुए बोले कि क्या बात करते हो गोरखनाथ जी, भला एक बार टूटने के बाद आम वापस डाली पर लग सकते हैं? ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये तो असंभव सी बात कर दी आपने। गोरखनाथ जी बोले, ऐसा बिल्कुल संभव है, ऐसा कर सकते हैं हम। पर कनीफानाथ जी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो कनीफानाथ जी को अहंकार को ठेस पहुंचे। कनीफानाथ जी बोले कि गोरखनाथ जी, बड़ी बात ना कीजिए, आप बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात ना कीजिए। आप एक अपूर्ण गुरु के शिष्य हैं और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। क्या कभी आम टूटने के बाद वापस डाली पर लग सकता है? क्या जीवन नष्ट होने के बाद वापस जीवन पा सकता है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। अब मेरे परम दयालु, परम शक्तिशाली गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले कि कनीफानाथ जी,
आपने मेरे गुरु का अपमान किया, आपने उनकी शिक्षा का अपमान किया। तो देखिए, वैसे तो मैं ये भी जानता हूँ कि आपके गुरु जलंधर नाथ इस वक्त कैद में हैं। आप जाकर अपने गुरु को छुड़ाइए, किंतु उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे गुरु की शिक्षा कितनी पूर्ण है, मेरे गुरु का ज्ञान कितना पूर्ण है। और इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी ने भस्मी निकाली और भस्मी निकाल कर अभिमंत्रित करके उन आमों के ऊपर डाल के फूंक मार दी और वो आम झट से वहाँ से चले और वापस जाकर डालियों पर लग गए। बोलो गुरु गोरखनाथ की। ऐसी मीमा, ऐसी लीला गुरु गोरखनाथ। टूटे हुए आमों को भी पेड़ पर लगा दिया। जो आम नीचे थे, जो आम बचे हुए थे, जो टूटे हुए थे, जिनका जीवन समाप्त हो चुका था, उनको वापस डाली में लटका दिया। ऐसी भस्म एक बस मंत्रोच्चार करी बाबा ने और उन आमों के ऊपर डाली कि वो आम टूटे हुए आम जो टूटे हुए थे वो डालियों पर जाकर लग गए जैसे कभी टूटे ही ना हो। अब कनिफानाथ जी तो देखकर हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर बोले, गोरखनाथ जी मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपकी शिक्षा को नमन करता हूँ, मैं आपको गुरु को नमन करता हूँ और मैं आपसे अहंकार में की गई हर मेरी बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे गोरखनाथ जी मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। हाँ मेरे गोरखनाथ, मेरे बाबा महाराज तो बहुत दयालु हैं। उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और बोले जाओ अपने गुरु को छुड़ाओ और मैं चलता हूँ अपने गुरु के पास और देखता हूँ कि वो तेरे राज में क्या कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे गुरु गोरखनाथ है जिन्होंने फूंक से अपने एक मंत्र की शक्ति से टूटे हुए आमों को, जिनका जीवन नष्ट हो चुका था, वापस डालियों पर लगा दिया। एक असंभव सी बात जो असंभव थी, जो कभी हो नहीं सकती कि आम टूटने के बाद वापस डालियों पर टंग जाए, वो असंभव सी बात मेरे गुरु गोरखनाथ ने संभव कर दी। ऐसी शक्ति है मेरे बाबा महाराज की। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। मेरे बाबा महाराज गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी के कष्टों को मेरे बाबा महाराज दूर करें। गुरु भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को अभी सभी जानने वालों तक पहुंचाइएगा ताकि वो गुरु गोरखनाथ की महिमा के बारे में जान सकें, उनकी शक्तियों के बारे में जान सकें, उनकी शिक्षाओं के बारे में जान सकें, उनकी सिद्धियों के बारे में जान सकें। तो इसको और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप कमेंट करेंगे, बताइए आपको किस विषय पर बाबा गुरु गोरखनाथ की राय, उनकी शिक्षा, उनका उपदेश चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस विषय की वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, आज की इस वीडियो में बाबा के चरित्र की, बाबा के जीवन की ये अद्भुत घटना आप सभी तक मैं पहुंचा पाया, उसके लिए बाबा गुरु गोरखनाथ की जय।